यार एक बात बताओ, हम सब जानते हैं कि सेल्स कितने ज्यादा छोटे होते हैं, राइट? आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो एक सिंपल सा डाउट है, साइंटिस्ट इनको मेजर आखिर कैसे करते हैं? क्या इन इनविजिबल चीजों को नापने के लिए उनके पास कोई बहुत ही टाइनी इनविजिबल मेजरिंग टेप होता है? मेजरिंग टेप? अरे नहीं यार। पर सच बताऊं तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही रियल लाइफ पजल सॉल्व करने वाले हैं। सोचो जरा, जो चीज हमें नॉर्मली दिखती ही नहीं, उसका एग्जैक्ट साइज हम एवरीडे टूल्स यूज करके कैसे निकाल सकते हैं? ये अपने आप में एक प्रॉपर डिटेक्टिव वर्क है, और आज हम बिल्कुल यही इनविजिबल मैथ्स समझने वाले हैं। तो देखो, इस डिटेक्टिव वर्क का सबसे बड़ा और मेन गैजेट है ये लाइट माइक्रोस्कोप। ये समझ लो हमारा अल्टीमेट मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसकी मदद से हम इनविजिबल दुनिया को देख पाते हैं। एक सेकंड, इसमें ये कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स क्या है? ये तो बिल्कुल किसी डीजे मिक्सर के वॉल्यूम कंट्रोल्स जैसे लग रहे हैं। जैसे किसी पार्टी में डीजे बोलता है ना, बास थोड़ा बढ़ा दो और ट्रेबल कम कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल वही वाइब है। जैसे डीजे म्यूजिक को फाइन ट्यून करता है, वैसे ही ये नॉब्स हमारी इमेज को क्लियर और फोकस में लाते हैं। और पता है, ये माइक्रोस्कोप्स चीजों को एक्चुअली बड़ा कैसे दिखाते हैं? इनमें दो लेंसेज का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक आई पीस, जहां से हम देखते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर होता है। ये पूरा सेटअप बिल्कुल इंस्टाग्राम पर डबल टैप करके इमेज जूम करने जैसा है, बस यहाँ बैकग्राउंड में थोड़ा साइंस और मैथ चल रहा होता है। चलो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अगर आपका आई पीस 10x जूम देता है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10x पावर पे सेट किया हुआ है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हुई? सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 10 हो गया 100x। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो माइक्रोस्कोपिक सेल अब अपने असली साइज से एग्जैक्टली 100 गुना बड़ा दिखेगा। ओके, डीजे वाले नॉब्स भी सेट हो गए और अब 100 गुना बड़ा सेल भी सामने आ गया। पर मेरा मेन सवाल तो वहीं का वही है, अब इस बड़ी इमेज को मेजर कैसे किया जाए? लेंस के ऊपर मार्कर से लाइन तो खींच नहीं सकते ना हम? बिल्कुल नहीं खींच सकते, और यहीं पर एंट्री होती है हमारी एक्टिविटी 2.1 की। चलो इस डिटेक्टिव मेथड को एकदम छोटे, इजी और लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला स्टेप और ट्रिक ये है कि एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट रूलर लो, जिसमें मिलीमीटर की मार्किंग्स हों, और उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रख दो। जब हम लेंस के अंदर देखते हैं तो हमें एक गोल सर्कल दिखता है, जिसे हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। हमें बस उस स्केल की मदद से इस सर्कुलर फील्ड का डायामीटर मेजर करना होता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको मिलीमीटर्स में मेजर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए एक बेसिक मैथ रूल हमेशा याद रखना होगा। 1 मिलीमीटर में एग्जैक्टली 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ये एक सिंपल सा कन्वर्जन हमारा आगे बहुत काम आने वाला है। ओह, मैथ्स टाइम! मैं समझ गया। तो अगर माइक्रोस्कोप में मुझे उस ट्रांसपेरेंट स्केल से दिख रहा है कि उस सर्कल, मेरा मतलब है उस फील्ड ऑफ व्यू की विड्थ 5 मिलीमीटर्स है, तो इसकी कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। 5 को बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5000 माइक्रोमीटर्स। सही कैलकुलेट किया ना मैंने? एकदम परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पर। स्टेप 3 में हम उस रूलर को स्टेज से हटा देते हैं और वहाँ अनियन पील यानी प्याज के छिलके वाली स्लाइड रख देते हैं। अब हमें रूलर की जगह अनियन सेल्स दिखेंगे। इसके बाद आता है स्टेप 4। हमें उन सेल्स को केयरफुली काउंट करना है जो उस 5000 माइक्रोमीटर के डायमीटर पर एक स्ट्रेट लाइन में फिट आ रहे हैं। और बस इसके बाद यूज करना है हमारा मैजिक फॉर्मूला। इस कैलकुलेशन को ना बिल्कुल क्रिकेट के रन रेट जैसा समझो। अगर हमें मैच के टोटल रन्स पता हैं, जो इस केस में हमारा टोटल डायमीटर है, और टोटल ओवर्स पता हैं, यानी कितने सेल्स हैं, तो हम सिंपली उनको डिवाइड कर देते हैं और बूम, एक सिंगल सेल का एस्टिमेटेड साइज तुरंत निकल आता है। वेट, लेट मी ट्राई दिस मैजिक फॉर्मूला। अगर हमारा टोटल डिस्टेंस 5000 माइक्रोमीटर्स है और मैंने माइक्रोस्कोप में गिनने पर देखा कि एक स्ट्रेट लाइन में एग्जैक्टली 25 अनियन सेल्स फिट आ रहे हैं, तो 5000 डिवाइडेड बाय 25, आंसर आया 200। यानी एक प्याज के सेल का अप्रोक्सीमेट साइज हुआ 200 माइक्रोमीटर्स। वाह, ये तो सच में काफी लॉजिकल और सिंपल था यार, है ना? एकदम सिंपल और मस्त ट्रिक। अब इस पॉइंट को थोड़ा शुरुआत से रिलेट करके देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने अपनी टोटल मैग्निफिकेशन 100x कैलकुलेट की थी, राइट? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो 200 माइक्रोमीटर का टाइनी सेल है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमें 100 गुना बड़ा होकर दिख रहा होता है।
और तभी हम उसको इतनी आसानी से लाइन में काउंट कर पाते हैं। एक बेसिक डाउट और आ रहा है मुझे, अगर हमें लेंसेज ही यूज करने हैं चीजों को बड़ा करने के लिए, तो और पावरफुल लेंसेज लगाकर इसे इन्फिनिट जूम क्यों नहीं कर लेते हम, और बड़ा और डिटेल में दिखेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ रैंडमली जूम इन करने से बात नहीं बनती। यहाँ एंट्री होती है रेजोल्यूशन की। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आजकल के स्मार्टफोन्स के कैमरा मेगापिक्सल जैसा है। रेजोल्यूशन का सीधा सा मतलब है क्लैरिटी। अगर आप एक धुंधली या ब्लरी फोटो को जूम करोगे तो रिजल्ट में एक बड़ी ब्लरी फोटो ही मिलेगी, राइट? इसलिए सालों से साइंटिस्ट सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की मैग्निफिकेशन नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उसकी रेजोल्यूशन भी इंप्रूव करते आ रहे हैं। और इस क्लैरिटी के साथ साथ एक और फीचर बहुत जरूरी होता है, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट का बेसिक मतलब है किसी भी इमेज के अलग अलग हिस्सों के बीच ब्राइटनेस का डिफरेंस। इसे आप ऐसे समझो, जैसे इंस्टाग्राम पर कोई फोटो पोस्ट करने से पहले हम कॉन्ट्रास्ट और शैडोज एडजस्ट करते हैं ताकि फोटो की हर डिटेल पॉप होकर निकले। माइक्रोस्कोप में भी कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने से सेल के ट्रांसपेरेंट पार्ट्स और अंदर के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। लेकिन देखो, एक लाइट माइक्रोस्कोप की भी अपनी एक फिजिकल लिमिट होती है। जब साइंटिस्ट को उस लिमिट से भी आगे निकलकर और ज्यादा बारीक डिटेल्स देखनी थी, तो उन्होंने इन्वेंट किया द अल्टीमेट हाईटेक गियर, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों माइक्रोस्कोप्स का कंपैरिजन बस ऐसे समझिए कि लाइट माइक्रोस्कोप हमारी नॉर्मल विजिबल लाइट यूज करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम यूज करता है। ये एकदम नेक्स्ट लेवल साइंस है। और पता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का वर्किंग स्केल कितना छोटा होता है? ये ऑपरेट करते हैं एग्जैक्टली 1 नैनोमीटर के स्केल पर। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। इमेजिन करके देखो, 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। इस एक्सट्रीम स्केल पर क्लैरिटी इतनी ज्यादा रिमार्केबल होती है कि हम सेल स्ट्रक्चर की ऐसी डिटेल्स देख सकते हैं जो एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में कभी देखी नहीं सकती। माई माइंड इज ऑफिशियली ब्लोन राइट नाउ। तो चलिए आज के इस प्योर डिटेक्टिव सेशन का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमें बस इन 4 सिंपल स्टेप्स को याद रखना है। पहले रूलर लगाओ और सर्कुलर फील्ड मेजर करो। उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करो। फिर सेल स्लाइड रखकर लाइन में आने वाले सेल्स को काउंट करो और लास्ट में टोटल डायमीटर को नंबर ऑफ सेल्स से डिवाइड कर दो। बस थोड़ा सा सिंपल मैथ और इनविजिबल दुनिया के आंसर्स हमारे सामने। बहुत ही शानदार समरी। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक मजेदार सवाल। अगर आज ही हम सबको अपने घर पर एक नैनोमीटर स्केल वाला सुपर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल जाए, तो हम सबसे पहले किस एवरीडे चीज को जूम इन करके देखना चाहेंगे? अपनी मोबाइल स्क्रीन को या किसी पत्ते को? इस बारे में जरूर सोचिए और आज की इस अमेजिंग इनविजिबल मैथ की डिस्कशन को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।